भोरी सखी कौन है? तो प्रिया लाल जी दोनों रास विहार कर रहे हैं और रास करते करते ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आज मान करो, मैं रिझाऊंगा। तो श्री जी बोली, कोई बात तो बताओ, काय बात पे मान करूं? तो ठाकुर जी बोले, रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सब गोपी सब छोड़ करके मेरी शरण में आई और इन सबन के नेक मान को देख करके मैं अंतर ध्यान है गयो। या बात पे आप मान कर लो, या बात पे आप मान कर लो। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं कोई और विषय बताओ, या बात पे मैं मान ना करूंगी। ठाकुर जी बोले, नहीं यही बात पे मान करो, क्योंकि यहां में जल्दी मान आएगा, बाकी में तो आपको बनाना पड़ेगा मान, यहां में जल्दी आ जाएगा। इतने में किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए और प्रत्येक गोपी के हृदय में झांक करके जब उसके विरह का दर्शन किशोरी जी ने किया, इतना मान प्रकट हुआ। मान तक होता है तो ठीक है बंधुओं, देखिए आपका प्रेमी आपसे नाराज है और नाराजगी में वो आपको रोक रहा है, टोक रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मौन होकर के शांत होकर चला जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो समझो कि उसका क्रोध कितना तीव्र है कि वो बोलना भी नहीं चाह रहा है। को ठीक है? कोई पे गिरो तो ना पंखा। क्या बता रहा था मैं? मान। तो आपका प्रेमी नाराज होकर के आपसे लड़ ले, ये अच्छा है, लेकिन वो नाराज होकर के कहीं चला जाए, मान करके कहीं निकल जाए और बोले ना, ये बहुत कष्टदायी है। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, हे श्री जी को मान आ रो, मान आ रो, श्यामाजू, लाडली जू, हे किशोरी जू, हे प्यारी जू, बस 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 इतना मान ही ठीक है, इतना मान। लेकिन किशोरी जी तो प्रत्येक गोपी के हृदय को और उनकी जब स्थिति को, उनके रुदन को जब देखती हैं, जब वही गोपियां वन में विचरण करती हुई वृक्ष लता पत्र गुल्म पशु पक्षियों से चर्चा करने लगती हैं, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा। अरे एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि गोपियां, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी अघासुर बकासुर बन गई, और वे सब अघासुर बकासुर की तरह आमे, और एक गोपी कृष्ण बन के उनको वध कर रही है, एक गोपी पूतना को वध कर रही है। दो वृक्ष के रूप में नलकुवर मणिग्रीव बन करके एक गोपी खड़ी है कि ठाकुर जी उखल में बंद करके बीच से निकल रहे हैं। गोपी ऐसा अभिनय कर रही हैं आपस में। उनकी स्थिति देख करके किशोरी जी को इतना मान है क्यों, अब वो मान नहीं, किशोरी जी को भी विरह हो गया। किशोरी जी उठ करके वहां से जाने लगी। ठाकुर जी बोले, हे करुणामयी, हे श्यामाजू, मैं तो मान करवे के करो, आप कहां जा रही हैं? किशोरी जी नहीं सुनी। ठाकुर जी पीछे पीछे चलते रहे और श्री श्यामाजू सघन वन में जाकर के अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, वैसे ही किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, हे किशोरी जी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज ब्रज की ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललिता
सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई, ठाकुर जी पुकार रहे हैं। और जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के व्रज में घूम रही थीं, वैसे ही अब श्याम सुंदर व्रज में घूम रहे हैं, किशोरी जी को ढूंढ रहे हैं। अरे जैसे गोपियां वृक्षवल्लरियों से पूछ रही हैं कि तुमने श्याम सुंदर को देखा, अब यहाँ ठाकुर जी पूछ रहे हैं मेरी श्यामा जी को देखो, मेरी लाडली जी को देखो, मेरी किशोरी जी कहाँ को चली गई, वो मिल्क का गुना रही हैं, कहाँ गई। और जब भ्रमण करते 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 जब ठाकुर जी हार गए और एक सघन वन में जाकर के जब श्री कृष्ण के हृदय की वह पीड़ा नेत्रों से अश्रु बनकर के बहने लगी, वह अश्रुबिंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरे हैं, पूरी पृथ्वी उष्ण हो गई है। वही उष्णता यमुना जी तक पहुंच गई है, यमुना जी उष्ण हो गई हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड उष्ण होता चला गया। यमलोक में यमराज भी घबरा गए कि इतनी वेदना तो कभी यमलोक में भी किसी को अनुभव नहीं हुई है। वह श्री प्रिया जी के विरह आतुर श्री कृष्ण के अश्रुबिंद, वो अश्रुबिंद ही कलिकाल में भोरी सखी बनकर के प्रकट हुए। श्री प्रिया जी के विरह में जो श्री कृष्ण के अश्रुबिंद हैं, वही श्री भोलानाथ जी और वृंदावन की एक परम सहचरी श्री भोरी सखी बनकर के आए। इसलिए भोरी सखी जी के पद को जब आप नेत्र बंद करके अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण के नेत्रों से निकलने वाले श्री प्रिया जी के विरह में जो अश्रुबिंद हैं, वो अश्रुबिंद गा रहे हैं, तभी आप भोरी सखी जी के सुंदर भाव और पदों को समझ पाएंगे। कब मोरी सुधे करे हों, वृषभान लढ़े तेरा धार। कब मोरी सुधि करि हों, वृषभानु लढ़े तेरा धार। कोमल चित्त किशोरी प्यारी, कोमल चित्त किशोरी करुणा सिंधु अगाधा, करुणा कब मोरी सुधे करी हूँ, वृषभानु लढ़े तेरा धार। कब मोरी सुधे करी हूँ, वृषभानु। तो मध्य प्रदेश में श्री भोलानाथ जी का जन्म हुआ, पर जन्म से ही सब आचार्यों में देखा गया कि जन्म से ही उनमें वह लक्षण और गुण प्रकट हो गए हैं कि वे सामान्य संसार के लिए नहीं है। ठाकुर जी ने अपने एक एक कण भाव को भी आचार्य बना करके भेजा इस कलिकाल में हम जीवों पर कृपा करने के लिए। अब सोचिए, प्रिया जी के विरह में श्री ठाकुर जी के अश्रुबिंद वो अवतार धारण करके आए हैं भोलानाथ जी के रूप में। जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में आप जन्मे, पर जन्म से ही चाहे खेल खिलौना हो, चाहे संसार की सारी वार्ताएं हो, उनमें आपकी ज्यादा रुचि होती नहीं थी। एक बालक की तरह जाते तो थे, लेकिन जैसे खेल खेलते खेलते थोड़ी देर बाद उस खेल को छोड़ देते, और क्या सोच करके कि इसका कोई सार नहीं है, ये कोई सार नहीं है, इसके लिए संसार में नहीं आया हूं, खेल तो पूरा संसार है, कब तक खेलता रहूंगा मैं। और खेल छोड़ देते, एकांत में जाकर रोने लगते, माता पिता समझाते क्या बात है क्या बात है, पर कुछ समझ में ही नहीं आता। धीरे धीरे इसीलिए उनका घर में भी नाम भोलानाथ ही पड़ गया। बोले बहुत भोले हैं, कभी भी रोने लग जाते हैं, और बात क्या कुछ पता नहीं, और रोते ऐसे नहीं चीख चिल्लाते हो, बस अश्रु प्रकट होते रहते हैं नेत्रों से। बाल अवस्था है, इसलिए भोलानाथ जी भी नहीं समझ पा रहे कि मैं रोता क्यों हूं इतना। पर कौन कहे, ये तो प्रिया जी के विरह में श्री कृष्ण के अश्रुबिंद हैं, ये तो प्रगति बहने के लिए हैं। धीरे धीरे आप बड़े हुए, घर के लोगों ने आपको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा, आपने खूब अच्छे स्तर की अध्ययन किया, खूब पढ़ने में विद्वान थे।
लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपको विद्या अध्ययन करना भी लगने लगा कि ये भी उदर भरने की शिक्षा है, कब तक इसको करता रहूं, इसमें भी कोई रुचि नहीं है मेरी। एक दिन मन में कहीं कथा में सुन लिया कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है कोलारस, उस कोलारस के वन में आप चले गए और वहां जाकर के बस विरह आतुर होकर के, हे गुरुदेव, प्राण गुरुदेव, जीवन गुरुदेव, मेरे गुरुदेव कौन है, मेरे गुरु कौन है, कौन मुझे बताएगा कि मेरे जीवन का सार क्या है, मेरे जीवन का रस क्या है, मेरे जीवन का तत्व क्या है, मैं क्यों बालकाल से इतना सब चीजों से परे रहता हूं, क्यों मुझे इतना विरह होता है, मुझे कोई तो बतावे। ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आपकी उस विरह वेदना के कारण 3-4 दिनों तक आप वन में विचरण करते रहे। तब आपके एक बड़े भैया थे, बड़े भैया आए और आकर के उन्होंने इनको तुरंत समझाया, बोले ऐसे नहीं रोते भोलानाथ, चलो, बोले मेरे गुरु चाहिए, मुझे मेरे गुरुदेव के पास ले चलो। तब वहीं मध्य प्रदेश में कोई राधा वल्लभी परंपरा का स्थान और वहां एक आचार्य विराजमान थे, आप उनके पास उन्हें ले गए और कहा, ये हैं तुम्हारे गुरुदेव, इनसे दीक्षा ग्रहण करो। श्री राधा नाम मंत्र प्राप्त करके जैसे ही मंत्र सुना और उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, अब तक तो विरह वेदना क्यों थी समझ नहीं आ रहा था, परंतु अब विरह वेदना का मूल रूप पता चल गया कि इनकी प्राप्ति के लिए मैं बचपन से रोता आया हूं। बिना श्री जी को देखे ही श्री जी की रूप माधुरी का, श्री जी के हृदय का, श्री जी के गुण का, श्री जी के भाव का, श्री जी की स्थिति का उनको अनुभव होने लग गया। घर वालों ने मन में विचार किया कि ये तो और ज्यादा विरह में रहने लगे, इससे बढ़िया तो बिना दीक्षा के ही थे, कभी कभी रोते थे, अब तो ये पूरे दिन रोते रहते हैं। घर वालों ने कहा ब्याह कर दो। हमारी परंपरा में, हमारे कल्चर में एक नियम रहा है, बेटा बिगड़ गया है, क्या करें, बोले ब्याह कर दो, पत्नी आएगी सुधार देगी। पढ़ लिख के विद्वान हो गया, अब क्या करें, बोले ब्याह कर दो। बहुत कमाने लग गया, अब क्या करें, बोले ब्याह कर दो। कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है, क्या करें, बोले ब्याह कर दो। बिगड़ गया है, व्यसनी हो गया है, उल्टे सीधे काम करता, क्या करें, ब्याह कर दो। नाम जापो गोए भजनानंदी करता, पूरे दिन गिरिराज जी में पड़ो रे, क्या करें, ब्याह करो या को। हमारे यहाँ सब चीजों की मूल जड़ केवल एक है, बोले क्या ब्याह करो। काम को है तो ब्याह करो, नहीं काम को है तो ब्याह करो, सब में ब्याह कर दो। भोलानाथ जी को पकड़ करके घर वालों ने कहा तुम्हारा ब्याह कर, बोले मैं ब्याह के लिए, ये सब करने के लिए मैं नहीं आया हूं संसार में। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरा विवाह मत करो, किसी का जीवन बर्बाद मत करो। घर वाले बोले ऐसे ही बोलता है, इसको बैठाओ मंडप में। और श्री भोलानाथ जी का ब्याह कर दिया। ब्याह हो गया। ब्याह के बाद आपने अपने माता पिता और बड़े भैया से कहा कि मैं और अध्ययन करना चाहता हूं, तब आपने लॉ की, वकालत की, और वकालत करके आप वकील बन गए। पत्नी थी घर में, तो घर वालों ने कहा कि भाई अब रोना धोना नहीं इसका, पहले तो था कि ब्याह कर दो, और जब ब्याह हो गया तो अगले दिन ही माता पिता आज्ञा कर रहे हैं, बेटा अब रोने से काम नहीं चलेगा, तो कौन संभालेगा बेटी को, ये तुमने इसका ब्याह किया है, पानी ग्रहण किया है, इसका घर कौन चलाएगा। बोले हम तो मना ही कर रहे थे, ब्याह मत करो हमारा। बोले अब तो हो गया, अब क्या करोगे। बोले अब क्या करें। बोले अब इसकी मांगें पूरी करनी पड़ेंगी, अपना परिवार बसा, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तब भोलानाथ जी बोले तो फिर कुछ करना पड़ेगा, तो और पढ़ाओ हमको। बोले क्या पढ़ना। बोले वकालत पढ़ा दो। तो लॉ की उन्होंने, वकालत की, वकील बन गए। वकील बनने के बाद में आप जाते थे न्यायाधीश के सामने बैठ करके और वकालत करते थे, लेकिन जिसका चित्त ठाकुर जी ने हरण कर लिया हो, वो बेचारा कैसे न्याय कर सकता है। हम कोई न्याय करने वाले बुरा नहीं मान जाना। कोई अगर यहाँ वकील बैठे हों, उस पेशे के हों, हमने भी लॉ करी 3 साल करके छोड़ दी, हो नहीं पाई। तो वकालत करने वाले लोग जो हैं, उनको थोड़ा कभी कभी पक्ष लेना पड़ता है अपने व्यक्ति का, वो गलत हो तो भी लेना पड़ता है। वकील क्या कहते हैं, बोले देखो हमें सब सत्यता बता दो, तुमने क्या क्या किया, तुमको बचाने की जिम्मेवारी हमारी। वो सब सत्य जानते हुए भी वहां जाके उनको झूठ तो बोलना पड़ता है। पर बंधुओं एक बात है कि ठाकुर जी जाको स्वीकार कर लेना,
जहां किशोरी जी के लिए हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं, न कहूं ना रिस कवि होते हूं ना भूले सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मन हास्य। ऐसी हमारी किशोरी जी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल जी के प्राण प्यारी, ऐसी हमारी किशोरी जी। तो उनका नाम जपने वालों में झूठ कैसे आ सकता है, छल कैसे आ सकता है, कपट कैसे आ सकता है? भाई टोंटी में से जैसा पानी आपने पात्र में लिया है, पीने पर वो पानी वैसा ही तो अनुभव होगा। अब वो बात अलग है कि टोंटी से पानी आपने निकाल करके फ्रिज में रख दिया या चूल्हे पर रख दिया, तो वो गर्म ठंडा हो सकता है। कई लोग श्री प्रिया जी का नाम आश्रय तो लेते हैं, लेकिन सीधा सीधा आश्रय अगर लेंगे तो सहजता, सरलता, कृपालुता, दयालुता और जैसी श्री प्रिया जी हैं वैसे होते चले जाओगे। लेकिन आपने अन्य अन्य साधनों को साथ में रख रखा है। चूल्हा रूपी विषय भी है और फ्रिज रूपी भोग भी है। अब उनके आश्रय से राधा नाम लोगे तो फिर तो शीतल और तप्त होकर के आएगा, और उससे फिर वो जो विकार है वो उत्पन्न होंगे। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिना भोग, बिना विलास, बिना माया के अगर सीधे श्री प्रिया जी का नाम ले लिया जाए तो प्रिया जी जैसी हैं वैसे ही आप होते चले जाओगे। भोरी सखी वकालत कैसे करे? अब यहां सामने जो क्लाइंट बैठा वो कह रहा है कि सुनो, मर्डर तो मैंने ही किया है लेकिन तुमको बचाना है। तो भोलानाथ जी कहें ठीक है, न्यायालय में गए, न्यायाधीश के सामने, हाँ जी तो भैया ये इनका कत्ल इन्होंने ही किया है, क्या कहना चाहते हैं आप इस बात में? भोलानाथ जी के तो हाथ कांपे, पैर कांपे। अब वो आदमी कटघरे में खड़े, हमने तुमको वकील बनाया है, अपना बोलो। हे जज साहब, मारा तो इन्होंने ही है पर इनको छोड़ दो, क्यों इनको आप जेल भेजो, क्यों इनके साथ कुछ गलत करो? वो तुम्हारा खुद का वकील कह रहा है कि तुमने मारा, अब क्या करोगे? लो चलो 10 साल की जेल, आजीवन कारावास दो इसको। बड़े भैया आदि सब समझाते, भोला तू कैसा भोला, तू वकालत क्यों करता है, तू जाके अपने ही आदमियों को फंसवा देता है। बोले देखो हमसे ये नहीं होगा, हमसे वकालत नहीं हो सकती, आप हमको कोई और काम करवा दो। उन्होंने तो यही कहा कि मुझे वृंदावन जाने दो, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। घर के सब लोग बोले वृंदावन, ये पत्नी को कौन संभालेगा और पत्नी का कौन भरण पोषण करेगा? एक उनकी संतान भी हो चुकी, एक पुत्र भी होगा। अब जो जो गृहस्थाश्रम बढ़े त्यों तो भोरानाथ और रो में, अब मैं क्या करूं? तब छतरपुर के महाराजा उन्होंने भोलानाथ जी को कहा, एक काम करो, तुम हमारी ये ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है, यहां इसके तुम प्रधान बन जाओ और कभी कभी हमारे पास आके शास्त्र चर्चा कर लिया करना। तो बोले ठीक है, ये अच्छा है। तो छतरपुर के महाराजा के ग्रंथालय में, लाइब्रेरी में ये बैठते थे और वहां बैठे बैठे श्री प्रिया जी को याद करते, वृंदावन को याद करते, और जब अवसर मिलता तो महाराजा के पास बैठ के शास्त्र चर्चा करते। पर वो शास्त्र चर्चा कब कब में प्रेम चर्चा में परिवर्तित हो जाती, इनको पता ही नहीं चलता। एक समय आया ये उससे भी ऊब गए, ये वो भी नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने हाथ जोड़ दिए महाराजा के सामने कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तब इनके मन में आया, मैं किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं कि ये मेरे वश का नहीं है। ये संसार, ये जीवन, ये गृहस्थ आश्रम, ये काम करना, नौकरी करना, धन कमाना, इससे मेरा जीवन नहीं चल पाएगा, मैं इसके लिए नहीं आया हूं संसार में। तब कोई नहीं मिला तो अंत में किशोरी जी से प्रार्थना की, श्यामा जी से प्रार्थना करने लगे। एक तरफ परिवार को देखते हैं, एक तरफ वृंदावन का स्मरण करते हैं, और हर दिन इस भाव से व्याकुल रहते हैं कि आज का दिन भी निकल गया और मैं वृंदावन नहीं पहुंच पाया। हर ढलते सूर्य को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सूर्य नारायण, कल जब प्रकट हो तो मुझे वृंदावन पहुंचाने का मार्ग दिखा दीजिएगा। आप तो प्रकाश प्रदान करते हैं, कृपा कर मेरे जीवन में भी वृंदावन की राह प्रकाशित कर दीजिए। रात्रि में बैठे बैठे चंद्रमा को देखते देखते रोते रहते हैं, हे श्री चंद्रमा, आप ही तो हो जो गोपियों को श्री कृष्ण से मिलाते हो, तो ये भोरी यहां कोने में बैठी रो रही है, मुझे क्यों नहीं ले जाते हैं आप वृंदावन, क्यों नहीं मेरी प्रिया जी से मेरी भेंट करा रहे हैं? बंधुओं, जिस प्रकार अश्रुबिंद विरह में उष्ण होता है, गर्म हो जाता है, भोरी सखी श्री भोलानाथ जी की स्थिति ऐसी है कि वृंदावन की याद आती, इनको तीव्र ज्वर चढ़ने लगता था। और बस ये समझ लीजिए,
सामान्य लोगों को तो लगता हमारा बेटा बीमार, पति बीमार, पिता बीमार, आदि आदि भाव लगते थे, लेकिन वास्तव में जब जब इनको कृष्ण, जब जब इनको विरह होता, तब तब ये माना जाए, रसिक जन मान रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रिया जी के लिए रो रहे हैं और उनके अश्रुबिंद ही ऐसे हो रहे हैं। प्रिया जी का विरह श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अनुभव हो रहा है। कृष्ण विरहिणी गोपी बनकर के, श्याम सुंदर ही चैतन्य बनकर के पधारे हैं, परंतु यहां पर प्रिया जी का विरह चित्त में धारण करके श्याम सुंदर के अश्रुबिंदु ही भोरी सकी हैं, रोने लगे। भोरी दुखिया दीन पुकारत, भोरी दुखिया दीन पुकारत, तेरत लैल नाम, तेरत। आप तो ऐसे विरह आतुर हो गए, अब तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे वृंदावन पहुंचा दो। कैसे बंधुओं, अब जो घटना घटी, इस घटना को ऐसा मत सोचिएगा कि प्रियालाल जी ने ऐसा कुछ किया या वृंदावन ने ऐसा कुछ किया, ऐसा नहीं है। ये सब तो प्रारब्ध की बात है। भोलानाथ जी को तब तक परिवार संभालना था जब तक परिवार का दायित्व उनके हाथ में था, लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक बीमारी फैल गई और उस बीमारी की चपेट में आपकी पत्नी आ गई, और पत्नी की सेवा करने का कारण उनके पुत्र भी उस बीमारी की चपेट में आ गए, और भोलानाथ जी भी रहते थे सेवा में, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। पत्नी और पुत्र दोनों ने एक साथ प्राण त्याग दिए, दोनों चले गए। अब भोलानाथ जी के जीवन में कोई नहीं है, माता पिता अति वृद्ध हैं, बड़े भैया हैं, वो भी अपनी नौकरी करते हैं। पत्नी और पुत्र दोनों का संस्कार करने के बाद में अब भोलानाथ जी अपने माता पिता से बोले, अब मुझे आज्ञा दे दीजिए, अब मैं जितना यहां रहूंगा उतना मैं व्याकुल होता रहूंगा। एक तो पत्नी का भी विरह है, पुत्र का भी विरह है, वृंदावन का विरह तो बचपन से है। अब मैं जाना चाहता हूं, अब मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दे दीजिए। बंधुओं देखिए, एक बात समझिएगा, ना तो मीराबाई भाग करके कभी वृंदावन आई हैं, ना भोलानाथ जी भाग करके वृंदावन आए हैं। कई बालकों के ऐसे पत्र आते हैं, कैसी जिज्ञासाएं आती हैं कि हम सब छोड़ छाड़ के भाग के आ जाएं। नहीं, प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा भक्ति का अत्यंत गूढ़ स्वरूप है। ठाकुर जी को योजना बनानी दीजिए आपको बुलाने की, आप बस स्मरण करते रहिए, पुकारते रहिए। हां, कई लोग भाग करके भी आए हैं, जिसमें एक नाम करमेती बाई का आता है, उनकी स्थिति अलग है, परंतु फिर भी प्रयास कीजिए कि आप रुकिए, प्रतीक्षा करो और बस पुकारिए, इतने आर्त भाव से पुकारो, ठाकुर जी बुलावे वृंदावन। कोई योजना ऐसी बने, और आज भोलानाथ जी की योजना बन गई और आप सब छोड़ करके अब वृंदावन आ गए। बड़े भैया को बड़ी दया आती थी कि मेरा छोटा भाई वृंदावन में रहता है, तो हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ धन भिजवा देते थे। उसी धन से आप किराए के एक मकान में रहते थे, वहां पर रह करके कभी सेवा कुंज जाते, राधा वल्लभ जी जाते, निधिवन जाते, यमुना जी जाते, और सब पुलिनों पे भ्रमण करते हुए खूब रुदन करते, खूब प्रिया जी को पुकारते। लेकिन एक समय आया, इनके बड़े भैया की भी मृत्यु हो गई और उन्होंने भी जो धन भेजते थे वो भी बंद हो गया। धीरे धीरे जिस किराए में आप रहते थे मकान में, वो भी धीरे धीरे आपको छोड़ना पड़ा, और सब छोड़ करके अब मूलतः वृंदावन निवासी का जो स्वरूप होता है, श्री भोलानाथ जी उस स्थिति में आ गए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंठां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्री राधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनं मत्यज।
वृंदावन रहने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? कोई नहीं रहता आज की डेट में ऐसे, लेकिन सुन लो, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन में तो भिक्षा मांग करके रहना चाहिए, वृंदावन में स्वयं बना करके नहीं पाना है। अरे जहां पे यशोदा मैया नयो नयो भोजन पकवान बनावे लेकिन लाला बो ना पावे तो कहा करे, गोपीन के द्वार जावे और गोपीन के यहां जाकर के उनकी भरी सामग्री को मांग मांग के पाले, ना तो चुरा के पाले। जा वृंदावन में ठाकुर जी ने गोपीन से मांग के पायो, वह वृंदावन में हम कैसे स्वयं बना के रहे? ब्रजवासी के लिए नहीं है जे बात, ब्रजवासी तो बनाएंगे ही, लेकिन जो वृंदावन वास कर रहे हैं, जन्म कहीं और का है, उनके लिए तो ये नियम है। बंधुओं, कम से कम वृंदावन वासी को, निवास करने वाले को अपने 3 काल की प्रसादी में से एक प्रसादी तो भिक्षायाटन करके पानी चाहिए। नियम बना ले, सुबह का बाल भोग घर बन जाएगा, दोपहर की प्रसादी घर बनेगी, पर रात्रि की प्रसादी तो ब्रजवासी के यहां पे आवेगी। और सुनिए, बहुत दिन तक एक ही ब्रजवासी के यहाँ की प्रसादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जान पहचान हो जाती है। सामने वाला व्यक्ति और बढ़िया बढ़िया बना के भेजने लगेगा, उसमें और बढ़िया घी डालेगा, उसमें और बढ़िया चटनी में साग बढ़िया सब व्यवस्थित करेगा। अपरिचितों के यहाँ से 5 दिन एक के यहाँ से पालियो, फिर कोई और ब्रजवासी के यहाँ ऐसे ही पहुंच गए, हाथ जोड़ के बोले, आप 5 दिन तक हमको भिक्षा प्रदान कर देंगे संध्या में? हाँ कर दे तो अच्छी बात, मना करे तो चरण पकड़ लो, नेक देख लो। 5 दिन की तो बात है, बस 2 रोटी नेक साग दे दे करियो, और फिर वो देवे, उससे ले लीजिए, उसको कुछ सेवा दे दीजिएगा। और कोई सेवा देवे की नहीं हो तो बात कह दो, भैया तुम्हारे घर में सेवा, इतना दिन तो घर कोई बनेगा नहीं, बस मैं बोल दे रहा हूं, सेवा देवे की स्थिति नहीं हो तो बाकी घर में हो कि भैया हमने एक झाड़ू पोछाई कर देंगे, तुम्हारे बर्तन मांज देंगे, सब्जी वब्जी काट देंगे, कोई सेवा हो तो घर की बताए। तो बस एक समय की प्रसादी आप अपने यहाँ की, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वृंदावन निवास का यही रूप है, यही स्वरूप है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। श्री यमुना जी को जलपान करो। चीराणि कंथाम कुरु, बहुत व्यवस्थित वस्त्र पहन करके रहने की आवश्यकता नहीं वृंदावन में। अत्यंत दीनता आपकी प्रकट होनी चाहिए स्वरूप में। बहुत लटके झटके और महाराज तामझाम पहन करके नहीं रहना चाहिए। सामान्य वस्त्र पहनो, हमारी तरफ बिल्कुल श्वेत पहन लो, और ज्यादा हो, इनको भी ज्यादा कलफ प्रेस नहीं, बिल्कुल वैसे दीन बन के रहो। चकाचक बनवे को अधिकार तो केवल प्रियालाल जी को है, उनको चकाचक रहने दो। उनकी प्रसादी इत्र मिल जाए तो लगा लो, उनकी प्रसादी माला मिल जाए तो पहन लो, उनकी प्रसादी चंदन मिल जाए तो वो लगा लो। हमारे वृंदावन के संतन को देखो, वो ऐसे ही रहते हैं। हमारे बरसाने के महात्माओं को देखो, वो ऐसे ही रहते हैं। गिरिराज जी के संतों को देखो, ऐसे ही तो रहते हैं। वही नियम है वृंदावन निवास का। हम एक बात बोल दें, कई लोगों को हो सकता अनुचित लगे, पर आप 2-4 दिन के लिए भी आते हैं वृंदावन और इस प्रकार अगर निवास नहीं करते हैं वृंदावन में, तो आप कहीं ना कहीं केवल वृंदावन पर भार बन गए हैं, वृंदावन के ऊपर भार बन गए हैं। अरे एक महात्मा, उनके पास कोई व्यक्ति वृंदावन से गया और जैसे ही पहुंचे तो महात्मा ने कहा, कहां से आए? वृंदावन से आए। अच्छा, कब है आज वृंदावन में? बोले महाराज जी सवेरे गए, वहां जाकर के हमारे सागरिया बाबा पधारे हैं। बोलो श्रीनाथ प्यारे की, गिरिराज धरण की जय। ये तो आनंद ही है क्या आज। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री सागरिया बाबा, जिनकी चर्चा हम कभी कभी कथा में करते रहते हैं। बाबा की आयु तो कितनी है ये तो आप सब अनुभव कर ही लोगे, लेकिन पूज्य बाबा को भाव कैसो है ये तो आप सबको हम थोड़ी देर में बताएंगे। हम ये कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कलिकाल में, आज के काल में अगर श्री यशोदा जी कहीं हैं तो वो बाबा के रूप में विराजमान है। बाबा कुछ श्रवण में आवेगो? जय है। अच्छा जय। कितनी आयु है बाबा की? बाबा अभी 99 वर्ष के हैं और
दृष्टि से भले ही अभी कम देख पावे, लेकिन बाबा की बड़ी कृपा है। ऐसो श्री जी के नाम को प्रेम है बाबा के चित्त में। अत्यंत तीव्र बुखार भी कभी कभी है जाए तो बाबा कहें वैद्य के पास मत ले जाओ। तो कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? बोले बाबा 10 लोग बैठे हैं, सबरे बैठ के राधा राधा गाओ चलो। और बाबा बुखार में पड़े हैं, सबन से राधा नाम गवा में, और राधा 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 सुनते 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 बुखार उतर जाए बाबा को। ऐसे हमारे पूज्य बाबा हैं। आपने श्रीनाथ जी मंदिर में श्रीनाथ जी की सेवा में सागर की सेवा करी है, या हमारे आपको सागरिया बाबा के में आपकी हाथ की बनी हुई प्रसादी प्यारे श्रीनाथ जी पावें। अब तो बाबा सेवा में हृदय से विराजमान हैं, शरीर से तो ना जामे, परंतु पुष्टि मार्गीय वैष्णवन के लिए आप साक्षात सचल श्री यशोदा मैया हैं। आपको हम बारंबार प्रणाम करें। बाबा के संग हमने ऐसा ऐसा अनुभव किया है कि वह अनुभव को हम कहा बखान करें। रुक्मणी प्रसंग चल रहा है और बाबा आ जाएं। जोधपुर में कथा चल रही, वहीं पास में ही जोधपुर के पास में ही एक स्थान है, वहां बाबा कभी कभी विराजें। कहाँ नाम है स्थान को जोधपुर के पास में? हाँ, फलौदी। फलौदी राजस्थान में बाबा विराजें। और वहां जोधपुर में कथा में आ गए और मुझसे बोले किशोरी जी को प्रसंग सुनाओ। मैंने बाबा रुक्मणी विवाह चल लो, किशोरी जी को सुनाओ। कथा ही बदल दी, बात किशोरी जी को चरित्र सुनना है वहां बैठ के। फिर बोले मैं कल आऊंगा कथा में। मैंने कहा अच्छा, कल भी किशोरी जी को ही सुनाइयो। मैंने बाबा अब आगे ना सुनना कुछ, ना किशोरी जी को ही सुना। वो एक प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध हुआ, सब लोगों को पता होगा। हमने वो गिरिराज धरण लीला सुनाई, ठाकुर जी ने नक पे गिरिराज जी धारण कर लिए और सब ब्रजवासी नीचे आए करके खड़े गए, छड़ी लगाई, कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन के सब प्रसंग सुनाए। मैंने कि अब ठाकुर जी गिरिराज धारण कर लिए हैं, अब 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करेंगे, अब आगे कथा कल सुनाएंगे। बाबा बोले गिरिराज जी नीचे पधरवाओ, रात बल्ला लगी खड़ो रहेगो, हाथ दुख जाएगो लाला को, पहले गिरिराज जी नीचे धारण कराओ। ऐसे हमारे पूज्य सागरिया बाबा आए हैं। यहां एक अकिंचन कर चुके हैं हम गिरिराज जी में। सुबह सुबह 4 बजे करते थे लुक दाऊ जी के पास में, और वहां गिरिराज जी की तलेटी में बैठ करके कथा सुनाते थे। 5 लोग सुनते थे बस। सुबह एक दिन पिताजी महाराज भी पधारे थे कथा में। 5 लोग 500 बंदर। 505 श्रोता होते थे, जिसमें 500 बंदर होते थे और 5 श्रोता होते थे। और 5 श्रोता भी बेचारे बैठे रहते, कोई को चश्मा ले गए, कोई की 100 लोग। और समय भी यही दीपावली के आसपास का था, शीतल ठंडी पड़ती थी, कोहरा वोहरा पड़ता था, बढ़िया सॉल वॉल पहन के सिगड़ी जला के बैठते थे सुबह सुबह। उसमें नंदोत्सव वाले दिन हमने मटकीन में बढ़िया दही और मखाने उनकी बढ़िया सुंदर सामग्री बनवाई और सब बंदरन को भंडारो कियो वादना। कम से कम 5000 बंदरन को भंडारो भयो होगो। ऐसी अद्भुत कथा भाई। वाम बाबा रोज आते और रोज दूध घर की सामग्री लेकर के आते, चलती कथा में ही आके पहले मुंह को पवाते और फिर मुझे तो पेट भर गो। मैंने हाँ अब कथा सुना। ऐसे हमारे बड़े बिल्कुल यशोदा मैया हैं। ठाकुर जी की सेवा, हम आपको सत्य बता रहे हैं, हम पुष्टि मार्गी वैष्णव तो नहीं है, पर लाल जी तो हमारे पुष्टि मार्गी हैं, श्रीनाथ जी हैं। सेवा में क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सेवा में किन किन भावों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब बाबा की कृपा से ही हमको पता है। बहुत वर्षों बाद आज बाबा के दर्शन भये हैं। बाबा को हम बारंबार प्रणाम करें। ऐसे महापुरुष के आप सबको दर्शन हो रहे हैं, आप सबका सौभाग्य है, आप सबका परम सौभाग्य है। बाबा जब दर्शन करवे श्रीनाथ जी जामे ना, आज भी श्रीनाथ जी मुस्का जाए बाबा को देख करके, मंद मंद मुस्कान आ जाए उनके मुखमंडल पर। ऐसे हमारे बाबा हैं, उनको बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें। तो श्री भोरी सखी, कहां थे हम लोग? वृंदावन आ गए। तो वृंदावन कैसे रहना चाहिए बंधुओं? देखो ये सब सुन लीजिए, क्या पता कभी इच्छा हो जाए। और जिस प्रकार संसार के भोग के प्रति इच्छा होने पर एक बार मन होता है भोगी व्यक्ति का, चख के देखूं तो सही कैसी लगती है,
और वो चखने जाता है और चखते ही फिर जीवन भर के लिए उसका आस्वादन करने लगता है। ऐसे ही वृंदावन कैसे रहना चाहिए मैं थोप नहीं रहा आपके सिर पे, सुन लो। क्या पता कभी इच्छा हो गई करने की, चखने की, तो जैसे चख करके व्यसनी व्यसनी हो जाता है, क्या पता ये चख करके आप भी वृंदावन के निवास के रूप में आ जाओ। तो वृंदावन में सबसे पहला नियम है कि स्वयं बना करके मत पाओ, कम से कम एक समय की प्रसादी तो भिक्षा करके पाओ, मन शुद्ध होगा। आप कहोगे भिक्षा से क्या होता है? दीनता आती है। अब दूसरे के द्वार पर जाओगे, द्वार पर जाके बैल बजाओगे, सामने से अपरिचित निकल करके आएगा, कहो भैया कहां आए? माते आए, न 2 रोटी दे दो। आजकल तो खैर वृंदावन में बहुत भीड़ हो गई है, अब तो बहुत कमर्शियल होता जा रहा है सब कुछ, पर फिर भी अभी भी बहुत ब्रजवासी हैं जो बिल्कुल अपने पूर्व भाव में ही रहते हैं। उनके पास जाओ, भिक्षा मांगो, पाओ। हमारी बात सत्य मान लीजिएगा, एक पुरुषण गुरु मंत्र का करने के समान फल देगा ब्रजवासी के घर की भिक्षा मांग कर पाने से। फल क्या है? पुरुषण का फल क्या है? मन की शुद्धि। पुरुषण का फल क्या है? विचारों की शुद्धि। और ब्रजवासियों के भिक्षा पाने से भी वही होता है। हमारे बाबा पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ब्रजवासियों के घर की भिक्षा पाते। कई ऐसे महापुरुष हैं, उनके आश्रमों में भंडारे चल रहे हैं, पर अपने आश्रम को ना पामे, कोई ब्रजवासी के यहां आवेगी, बाकी यहां को पामेंगे। वृंदावन में तो भिक्षा की बड़ी महिमा है, मांग करके पाओ। पर हम लोग क्या करते हैं, परिचितों के यहीं पाए, पूनम दीदी के आगे, मैया भिक्षा दे दो, बाबा भिक्षा दे दो। हमारी मैया बैठी है यहाँ पे। एक दिन हम उसे कह रहे हैं, कहा कि आयो कथा में, सवेरे आ जाए 500 लोग, मैया महाराज जी ने कही कथा में भिक्षा दे दो। परिचितों के यहाँ पाओ, कहीं और नहीं मिले तो परिचित के यहाँ चले जाओ। महाराज जी को जानते हैं, दीदी को जानते हैं, बाबा को जानते हैं, पर अपरिचितों के यहाँ जाओ, जिसका शकल ही नहीं देखी पहले कभी, उसके यहाँ जाके पाओ। उसका अनुभव आप भिक्षा पाने के बाद तुरंत हाथ धो करके भजन में बैठिए, फिर अनुभव कीजिएगा। हमने ऐसे नहीं पाई है, हमने तो थोड़ी, हम तो ब्रजवासी है ना, हम भिक्षा पाएंगे तो ठाकुर जी को श्रम कष्ट और होएगा। अरे तू काई को पारो भैया, तू तो मेरो ब्रजवासी है, तू तो वृंदावन को, तू काई को पारो है। पर आपके लिए नियम है, भिक्षा मांगो, यमुना जी का जल पियो। ग्रामेशु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंठाम कुरु। ज्यादा सज धज के मत रहो वृंदावन में, सामान्य से वस्त्र पहन करके रहो। ज्यादा श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी को करन दो श्रृंगार। बंधुओं, मैं कहूं कथा में कि काउदना लाला को दया आ जाएगी जब देखेगो अरे बड़ो रूखो सूखो डोले, कछु श्रृंगार जैसो करे ही ना है, सो ठाकुर जी के मन में आ जाएगी, चल या को श्रृंगार मैं कर दूं आज। और काउदना ठाकुर जी श्रृंगार करें, थोड़ी हाथ सो पकड़े, अपने हाथन ते पत्रावली बनावे, अपने हाथन से चुनरी उड़ावे। तू अपनो श्रृंगार करत है, दर्पण हाथ दिखावे री, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। बाबा बैठे खुश रह जाएंगे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने हाथ पहरावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिखावत हैं, तेरे ही हाथ बिखावत है। तू है सखी
बड़ भाग बड़े नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे। मुझे इतना प्रिय लगता है ये प्रसंग। श्री कुम्भन दास जी महाराज, उनके घर में कोई ऐसी विशिष्ट व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो अपना श्रृंगार उचित कर सके। एक कठौती में जल भरते हैं, उसमें छाया देख करके अपना तिलक स्वरूप करते हैं कुम्भन दास जी। ऐसी दया आई लाला को कि स्वयं ठाकुर जी प्रकट होके आते हैं कुम्भन दास जी के पास और गोदी में बैठ करके कहें अब स्वरूप बनाओ। तो कुम्भन दास जी जैसे लाला देखना पड़ेगा, स्वरूप देखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं ना, हाँ यहाँ धरो, हाँ आगो सीधो, अब खींच लो ऊपर, हम बे सही जा रहे हो, सही जा आगो, अब नीचे तो घुमाए लो, यहाँ तो घुमाए लो, अब यहाँ और खींच लो, बीच में एक बिंदी धर दो, यहाँ एक पत्रावली बना लो, ऐसे धरो, अरे ज्यादा पास कर दी ना, दूर करो। ठाकुर जी बता रहे हैं कुम्भन दास जी अपना श्रृंगार करते हैं। कब ये स्थिति कब प्रकट होती? जब ठाकुर जी को पता चलती है कि सामने वाला बहुत दीन है, इतनी व्यवस्था में व्यवस्थित रहता नहीं है। अब ठाकुर जी पता है कि पूरा भाई अपनी जो है का मेकअप किट लेके ही चल लो संग में, मैं कहा बताऊंगा यार, सब कर ही रहो अपना धुआंधार सज धज के रहे। एक बार ठाकुर जी श्रृंगार कर जाएं, फिर आपको अधिकार है कि जीवन भर श्रृंगार करो। भाई विवाह में पति मांग भर दे, पति मंगलसूत्र पहना दे, उसी के बाद तो अधिकार मिलता है श्रृंगार करके रहने का। ऐसे ही हम सब वृंदावन की वो सहचरी हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं काउदिना श्री राधा रमण राधा वल्लभ गिरधर गोपाल कुंज बिहारी लाल हमें वो श्रृंगार करें, वहां के बाद हमें श्रृंगार को अधिकार है। तो चीराणी कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। अगर कोई ब्रजवासी आपको सम्मान कर जावे, और ब्रजवासियों के बाबा बा तुमने तो आनंद करा दियो, ऐसा बड़ा आनंद आ गो, यो है गो, अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो यो है त्यों है, चरण पकड़ लो बोल बाबा, इतनो सम्मान मत करो हमारो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। वृंदावन में सम्मान अच्छा नहीं। और नीचप्पमानम सुधा। अगर कोई ब्रजवासी गारी दे जाए तो समझ जाओ कि वाह ठाकुर जी रीझ गए मुंह पे, लाला राजी है गो तभी गारी पड़ रही है मुंह में। नीचप्पमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो व्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में तो जिस प्रकार की पद्धति वृंदावन निवास की है वैसे ही भोरी सखी रहती हैं वृंदावन में। आप सेवा कुंज में निवास करने लगे, अब वो तो छूट गया किराए का जो मकान था, और वहां याचना नहीं करते हैं भोजन की। पता है क्या पाते हैं? सेवा कुंज में बंदरों को लोग चने डाल जाते हैं, तो बंदर जब सब पा लेते हैं उसके बाद में चने की जो ऊपर की कारी कारी सी परत जो वहां को छिलका रह जाए का है, बंदरों के चले जाने के बाद फिर उन छिलकाओं को बीनते हैं और उसको पाकर के केवल नेत्रों से अश्रु बहाते हुए श्री राधा श्री राधा श्री राधा गाते रहते हैं। देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते। तुम अटूट अनुराग की दाता, तुम अटूट अनुराग की दाता। हम अजहूरी ते के रीते, हम अजहूरी ते के रीते। देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते। हृदय न प्रेम न नेम नाम को, हृदय न प्रेम नाम को। साधन सकल तजे अब ही ते, साधन सकल तजे अब ही। अच्छा एक बात तो है, जितने भी आचार्य हुए हमारे स्वामी श्री हरदास जी से लेकर के भोरी सखी तक, इनका साधन हम लोग सुन रहे हैं,
इनका नियम हम देख रहे हैं, इनकी नाम के प्रति निष्ठा हम सुन रहे हैं, ये उसके बाद भी अपने आप को कितना दीन बताते हैं। और हम लोग खामें पीमें करें आनंद, चकाचक डोलें ऊधम मचामें, कोई काम बढ़िया करे नहीं है, सब पूरे दिन रात ऊधमन में लगे रहते हैं। उसके बाद भी एक बार नाम जप कर ले तो उसको भी गा गा के बताते हैं, हम इतना नाम करते हैं, हम तो यूं करते हैं, हम तो इतनी एकादशी करते हैं, हम तो ऐसे नियम का साधन। और ये देखिए क्या कह रहे हैं, हृदय ना प्रेम ना नेम नाम को, हृदय ना नाम को साधन सकल तजे अब ही ते, साधन सकल तजे अब ही ते। बिनु पद पंकज भोरी स्वामिनी, बिनु पद पंकज भोरी स्वामिनी, कितहु न ठौर न ठीक सुभीते, कितहु न और न ठीक सुभीते। देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते। देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते। तो कैसे रहते हैं भूरी सखी, बंदरन को चना मिल जाए और उसके बाद भी उनको बीनते नहीं है कि ढूंढ रहे हो कि वहां में चना मिल जाए तो वाकू पालूं मैं। उनको इकट्ठो कर लें और इकट्ठो करके हाथ में ले में, तो जो चने की बची हुई जो सामग्री रह जाती, कारी कारी छिलका, उनको लेकर के पाते और वहां में अगर चना दिख जातो तो वह चना को लेकर के बंदरन के पास जाते और उनको मानो एक रह गयो या कोई पाले हो, छिलका पा करके रहते। और बस कुछ नहीं, दिन रात श्यामा श्याम श्री राधा श्री राधा, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश, जय राधा वृंदावन ओ जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय श्री वृंदावन श्री ओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। ओ जय जय श्री वृंदावन श्री जय वनचंद्र, जय श्री वृंदावन श्री जय हो ओ प्यारो राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ ओ या द्वारे सोना तो हमारो, या द्वारे सोना तो हमारो। भोरी सखी जाती हैं राधा वल्लभ जी और द्वार पर ही नृत्य करती हैं, इस पद को गाती हैं, या द्वारे सोना तो हमारो, या द्वारे
कछु नहीं सूझत साधन और कछु नहीं सूझत। हे साधन और कछु नहीं सूझत साधन और कछु नहीं सूझत। हे द्रव्य लागत अधियारो हमारो या द्वारे सोना दो या द्वारे सोना तो हमारो या द्वारे सोना तो हमारा। हे भोरी की अलबेली स्वामिनी भोरी की अलबेली स्वामिनी। भोरी की अलबेली स्वामिनी भोरी की अलबेली ओ स्वामिनी। मैं तो चरण शरण प्रतिपारो मैं तो चरण शरण प्रतिवारो। ओ मैं तो चरण शरण प्रतिपारो मैं तो चरण शरण प्रतिवारो। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश राधा वल्लभ हरि। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा प्रतिवारो। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय जय श्री वृंदावन श्री वृंदावन। ओ जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय जय श्री वृंदावन श्री वृंदावन। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की भोरी सखी ऐसे वृंदावन के सेवा कुंज में रहती हैं। या द्वारे सो नातो हमारो, और वहीं बस केवल चनाक की वो स्थिति पाकर के रहती हैं। लेकिन प्रिया जी इतनी निष्ठुर नहीं है हमारी। हमारी श्यामाजू कैसे देख सकें रात दिन श्री राधा कह करके रोवे, और केवल ये नेक बस ये चनान की बच्ची भाई बस इन सामग्री को पामे। हमारी प्रिया जी से सहन नहीं भयो, और वा समय के जो श्री राधा वल्लभ जी के गोस्वामी, उनको श्री प्रिया जी ने स्वप्न दर्शन दिए। गोसाई जी तो प्रसन्न है गए कि मेरी कोई सेवा से रीझ गई है स्वामिनी जी, जो मेरे स्वप्न में आई हैं। अरे स्वामिनी जी, आप कैसे रीझ गई? आपके दर्शन, आप इतनी प्रसन्न कैसे हैं? बोले प्रसन्न तो मैं यामारी हूं कि मेरी अत्यंत प्रिया भोरी अच्छा एक और बात, तब तक सब इनको भोलानाथ के नाम से ही जानते थे। कोई ये नहीं जानता था कि ये भोरी सखी है। बस भोरी सखी को अंदर ही अंदर पता था कि मैं प्रिया जी की भोरी सखी हूं, और सब इनको भोलानाथ ही बोलते थे। लेकिन श्री प्रिया जी ने स्वप्न में आदेश करके गुसाई जी को बताया कि मेरी पर अत्यंत प्रिया भोरी सखी आई है, और वो वृंदावन में निवास कर रही है। मुझको बड़ी पीड़ा है एक बात की। बोले कई बात की पीड़ा? क्योंकि वो कछु पावे ना है, कछु खावे ना है, वाके काजे उचित व्यवस्था ना है। आप कोई व्यवस्था करो, और वह व्यवस्था से आज मंदिर को थाल लेकर के जाओ, और मंदिर की राजभोग की सामग्री भोरी को पवाए करके आओ। गुसाई जी महाराज तो अत्यंत प्रसन्न है। बोले ऐसी सखी, ऐसी कौन सी सहचरी आई जाकी प्रिया जी आज्ञा कर रही, हम भी दर्शन करके कृतार्थ होंगे। गुसाई जी सामग्री लेकर के गए। सेवा कुंज में विराजमान बोरी सखी गुसाई जी आए। सामग्री लेकर के जैसे ही पधारे,
भोरी सखी दर्शन करके अरे जय हो गुसाई जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने लगे। गुसाई जी बोली भोरी सखी नाम आज पहली बार किसी अन्य से सुन करके श्री भोलानाथ जी आश्चर्यचकित है गए। बोले आपको कैसे पता हो कि मैं भोरी सखी हूं? यहां तो सब को भोलानाथ के नाम से जाने। तो बोले ये बताओ आपके अलावा ये किसको पता है कि आप भोरी सखी हो? बोले मेरी श्यामा जी को पता है कि आप मैं भोरी हूं। तो बोले बस उन्होंने ही बताई है, स्वप्न में आज्ञा करके श्री किशोरी जी ने बताई है कि आप भोरी सखी हो। आपकी स्थिति और आपके व्यवहार से श्री जी को बड़ी पीड़ा है। आप हमने सुनी है कि चना की बची कुछ सामग्री पाए करके रहे हो। श्री प्रिया जी ने आज राजभोग की प्रसादी भेजी है, आप प्रेम से पाओ। ये सुनकर के श्री भोरी सखी जी और तेज रोने लगे। राजभोग की प्रसादी देख करके सब प्रसन्न होंगे, लेकिन भोरी सखी और व्याकुल हो गए। और व्याकुल होकर के उन्होंने एक पद गाया, तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी, जीवन बीतो गोद पसारे, कहा लोभ ललचात न पूछ। कितना सुंदर पद है, ध्यान से सुनो। हे प्रिया जी, जिस चीज के लिए मैं रो ही नहीं रहा हूं, जिस चीज के लिए मैं व्याकुल ही नहीं हूं, जिसके लिए मुझे चिंता ही नहीं है, आप वो प्रसादी भिजवा रही हैं मेरे लिए। मुझे रोटी सामग्री खाने के लिए वृंदावन आया हूं मैं, यहां पर आपकी अपनी पेट की क्षुधा निवृत्त करने के लिए। क्या मेरे घर परिवार वाले मुझे भोजन नहीं करा रहे थे? अरे वहां ये सब कुछ मुझे मिल रहा था। आपने ये चिंता कर ली कि मैं यहां चना की छिलकान न खाए करके रह रहा हूं। आपने कभी ये चिंता क्यों नहीं करी, ये दिन रात रोता किस लिए है, इसके नेत्रों से नीर बहते किस लिए हैं? अरे मेरे पेट की क्षुधा से ज्यादा हृदय की क्षुधा है, वो आपको नहीं दिखाई दी? मैं नित होश भरी कहिवे की, हंस कबहू कुसलात न पूछी, कोटि उपाय किए पे तुमने, का सोचत दिन रात न पूछी, द्रग सर घाव फूल के सहिवे, कसहियरा अकुलात न पूछी, तुमने आज लो बात न पूछी, तुमने आज लो बात न पूछी, नित प्रति कुटिल अलक में फंसवे, कस लोचन ललचात न पूछी, कैसे कटत दिवस निश तेरे, का दुख सुखत गात न पूछी। आपने सब पर ध्यान दियो, लेकिन हे प्रिया जी, भोरी ढीठ परी आरत सो, बिहस हृदय की बात न पूछी, तुमने आज लो बात न पूछी, तुमने आज लो। अरे रसना के स्वाद की आपको पता चल गई, पेट की क्षुधा की आपको पता चल गई, लेकिन एक व्याकुल यहां सघन वन में बैठे बैठे रो रहे हो है और दिन रात अपने नेत्र सुजा लिए हैं। अब तो आंसू भी सूख गए हैं रोते रोते, कंठ अवरुद्ध है गए है चिल्लाते चिल्लाते। कभी मेरी हृदय की स्थिति नहीं पूछी, मेरे आंसू क्यों प्रकट होते हैं, दिन रात में मैं सोता नहीं हूं, मुझे नींद क्यों नहीं आती, कभी ये नहीं पूछा किशोरी जी? जो उम्मीद लगा करके मैं यहां आया हूं वृंदावन, आपने वो नहीं पूछा। आज राजभोग भेज दिया मेरे लिए, मेरे भूख की चिंता हो गई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई आपको। आज तो ये स्थिति देख करके गुसाई जी भी स्तब्ध हो गए, ये कैसा भक्त है। हे गुसाई जी प्रसाद लायो ना, लाओ दो, जितनी मेरी अंजलि में आ जाए उतना दे दी हूं, थोड़ी प्रसादी लेकर के। और बोले बस मैं पालूंगा, बाकी सारी थाल श्री यमुना जी में प्रवाहित कर दियो। और बोले अब तो मुझको ऐसा लगे
ये चनान की बच्ची भाई जो छिलका में पायो कर, तो ये भी खानो मुंह को बंद करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगी कि मेरे हृदय की व्यथा कैसी है। बंधुओं, गोसाई जी ने जाकर के बाहर एक से कहा, एक ने 2 से कहा, 2 ने 4 से कहा, 4 ने 15 से कहा, 15 ने 50 से कहा, 50 ने 150, 150 से 1000। अब तो ख्याति हो गई भोरी सखी, इतनी ख्याति हो गई कि लोग बाग दूर से बैठ कर के बस सुनते रहते, उनकी ओर देखते रहते। श्री प्रिया जी को पुकारने वाली ऐसी कैसी सखी है ये? प्रिया जी से बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे श्यामाजू, मुझे आपसे कछु नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही इच्छा है, जे ही विधि तोहे अति प्यारी लगो, जे ही विधि तो ही अति लगो प्यारी, सो गुण तैसी रहने दीजिए करुणा कर निहारे। मैं आपको और प्रिय लगूं, ऐसी मेरे अंदर स्थिति प्रकट कर दो हे प्रिया जी, हे करुणामयी। और मुझे आपसे कोई अभिलाषा नहीं है और कोई इच्छा नहीं है। एक दिन ये घटना सुनिएगा बंधुओं, भोरी सखी गई राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, और आपकी स्थिति थी जहां पर बैठ करके आज भी समाज गायन होती है, वहीं खड़े होकर के एक खंभ की टेर लगा करके आप दर्शन करते। नेक नेक आगे खिसक आओ भैया। आज भी वर्षा है रही है का? है? हमको क्या, हम तो चले जाएंगे अब, नेक देर की कथा और है बस, भीगते नहीं हो। तो चारू किस्से, बैठ जाओ तभी सुनाएंगे, विराज जाओ सब लोग। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए गई भोरी सखी, और उस दिन होली थी, होली का उत्सव चल रहा था श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में। आज भी आप लोग अनुभव दर्शन करते हैं कि हमारे सब गोस्वामी जन बड़ी बड़ी पिचकारी ले में और तेसू के फूल केसर की जो सुंदर कींच बने वाकू ले में पिचकारी में और भर के महाराज एक दूसरे इन पर सब राधा वल्लभ जी के गरो गृहस्थी सबन पर पिचकारी चला में। दर्शन करते करते श्री राधा वल्लभ जी का भोरी सखी जी इतने भाव में निमग्न हो गए कि आपको अपनी सुध नहीं थी, और जैसे ये खंभ है ऐसे खंभ से सिर लगा करके आप नेत्रन में राधा वल्लभ जी को बसा करके और वहीं दर्शन कर रहे थे। तभी पुजारी जी तो सब पे ही पुचकारी मार रहे थे, तो पुचकारी की दहार ऐसी पड़ी कि सीधे भोरी सखी जी के कान के पर्दा में जाकर के पर्दा फाड़ दियो और भीतर प्रविष्ट कर गए। रक्त की धार निकल पड़ी कानन से, लेकिन आपको पता ही नहीं। बंधुओं, एक बात बताऊं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठाकुर जी अपने उत्सवों में जाकी अत्यंत पीड़ा को हरण करना चाहे ना, जैसे पीड़ा हमारे पूर्व के प्रारब्ध जो होते हैं वो जीवन में हम भोग लेते हैं, उससे वो नष्ट होते हैं। हमने पूर्व में जो किया कल मैं भोग लूंगा, परसों में भोग लूंगा, लेकिन ठाकुर जी की पीड़ा, ठाकुर जी के उत्सव, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की स्थिति में अगर हमें कोई पीड़ा हो जाती है तो उससे आगे के आने वाले जितने भी आर्त हैं ठाकुर जी उनको समाप्त कर देते हैं। भोरी सखी के जीवन में अभी बहुत कष्ट और बहुत पीड़ाएं आगे आने वाली थी, लेकिन पुजारी जी के द्वारा वो पिचकारी चलाई गई और वो कान में पड़ी, ऐसी रक्त की धार निकलने लगी उनके कान से। ऐसे कभी कभी रथ यात्रा होती है, ठाकुर जगन्नाथ जी, कितने लोग पीड़ित हो जाते हैं। कई बार कुछ और भी, अब कथा भी कल यहाँ पे पीछे शॉर्ट सर्किट हो गया, लोगों को बारिश हो गई, कीच है गई, उसके बाद बाहर एक व्यक्ति को सर्प ने भी काट लिया क्योंकि वर्षा हुई।
भगवान की कृपा से वो अब स्वस्थ हैं, उनको ले गए थे फिर। पर मन में विचार आया था कल रात में ही कि कई बार उत्सवों में भी कई कई लोगों को पीड़ा हो जाती है। उस पीड़ा का क्या रूप है? ठाकुर जी नाराज है? नहीं है। नाराज होते तो आप आ ही नहीं पाओगे। ठाकुर जी की नाराजगी बताएं क्या होती है? जो चाहोगे खाने को मिल जाएगा, जो चाहोगे पहनने को मिल जाएगा, जहां चाहोगे जाने को मिल जाएगा, जिससे चाहोगे संबंध मिल जाएगा, जिस जगह घूमना चाहोगे, जितनी इच्छा करोगे उतने धन मिल जाएंगे। समझ जाओ ठाकुर जी नाराज हैं। आप जो चाह रहे हो सब दे रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की नाराजगी नहीं है, प्रसन्न है। तो आप चाह रहे हो हे नाथ हमारा ये काम बन जाए, नहीं होने देंगे। ये काम बिगड़ेगा, ये काम रुकेगा, या तो संबंध नहीं बनेगा, ये छूटेगा, वो छूटेगा, और महाराज पीड़ा देते ही रहेंगे, कछु ना कछु करते ही रहेंगे। उत्सव में बुलाए करके घेर देंगे, उत्सव में बुलाए करके बैठन नहीं देंगे, कोई तो गाड़ी डरवा देंगे, कोई तो कोहनी पड़वा देंगे। समझ जाओ ठाकुर जी राजी हैं, ठाकुर जी खुश हैं, प्रसन्न है। भोरी सखी के कान में ऐसी पिचकारी पड़ी कि पर्दा फट गया। उनने ताली बजाई जो बेचारे उत्सव में पीड़ित रह जाए। तो उनको तो पता ही नहीं चला, किसी और ने बताया, अरे भोलानाथ जी आपके कान से तो बहुत खून निकल रहा है। पता नहीं पर्दा फटने पर कितनी पीड़ा होती है। अब ये तो जाको फटो होगा भाई, ये पता होगी, पर हमारे कान में जल चला जाए, एक बिंदु भी गिर जाती है तो हम पीड़ित होकर के व्याकुल हो जाते हैं। पर्दा फट गया कान का, भोलानाथ जी को पता ही नहीं। किसी ने कपड़ा लगाया, किसी ने कुछ किया, भैया मुंह दर्द ना है रो, ऐसे ही कछु लग गया होगा, छोड़ो। वापस आकर के सेवा कुंज आकर इस कान से अब सुनाई नहीं देता उनको। धीरे 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 वो घाव बढ़ता चला गया, बढ़ते 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 उसमें कीड़े पड़ गए। कभी कभी कीड़े निकलते हुए दिखाई देते। लोग बागों की भीड़ तो होने लगी थी भोलानाथ जी के पास। किसी ने गौर किया, बोले इनका कान इतना सूज गया, इतना बड़ा हो गया और ये पूरा नीला पड़ गया है यहां से, उसमें से कीड़े वीड़े कभी कभी निकलते हैं। किसी ने जाकर के बढ़िया अनुनय विनय करके कहा मुझे देखने दीजिए। और जैसे ही देखा महाराज पूरा अंदर से घाव हो चुका था कान, नेत्र सजल हो गए उस व्यक्ति के। उसने चरण पकड़े, आपको पीड़ा नहीं हो रही, आपको दर्द नहीं हो रहा? भोलानाथ जी कहते हैं प्रिया जी के मिलन के विरह के आगे ये दर्द कछु ना है भैया। अगर कोई के हाथ में लग गई हो और वही समय वाकु कोई पैर में चोट पहुंचा दे तो हाथ की पीड़ा कम हो जाती है पैर की पीड़ा के आगे। पैर में चोट लग गई हो तभी कोई सिर में पत्थर मार दे तो पैर की पीड़ा भूल जाते हैं सिर की पीड़ा के मारे। भैया मेरे शरीर में तुम चाहे कछु कर दो पर हृदय में जो प्रिया जी के मिलन की पीड़ा है ना, वहां के आगे ये पीड़ा मुझको अनुभव ना है। मैं लोग बागों ने कहा, बोले आपको हम वैद्य के पास ले चलते हैं। मथुरा ले गए, डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन मथुरा में संभव नहीं है, आगरा में होगा। बोरी सखी तुरंत रोने लगे और इतना तेज तीव्र रुदन करने लगे कि सबको लगा इनको दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हैं। सबने कहा अरे ठीक है, अरे या को दर्द नहीं है भैया, बड़ी मुश्किल से वृंदावन मिलो है, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, जो करना यहीं कर लो, मुझे तो दिक्कत ही नहीं है, पर तुम सबन की जिद है कि चिकित्सा कराओ, मैं व्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर ने उनकी बात सुनकर कहा मैं आपका ऑपरेशन यहीं कर दूंगा, आप यहीं रुक जाओ, एक रात का समय दो। सब सामान मंगवाया। भोलानाथ जी बोले भैया हमें पहले ही बता दो, कहा करोगे? बोले ये पूरा काटा जाएगा, यहाँ से ऐसे चीरा जाएगा, भीतर आपका वो पर्दा फट गया, उसकी चिकित्सा होगी, सफाई होगी, ये होगा, 3-4-5 घंटे का ऑपरेशन होगा आपका, और हम आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे जिससे ये आपका सुन्न पड़ जाएगा। बोले भैया बाकी आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल आधा घंटा पहले मुझे बता देना, और फिर तुम जो अरे ये पूरा यहां से चीर फाड़ करी जाएगी, अब बहुत खून निकलेगा, दर्द होगा आपको। बोले मैं कह रहा हूं ना कोई इंजेक्शन मत लगे, बस मुझको बता ही दियो। डॉक्टर ने कहा अब 15 मिनट में हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। बोरी सखी जी तुरंत नेत्र बंद करके अपनी प्रिया जी को याद करती हैं और हा राधे प्राण चले जई हैं, हा श्यामा प्राण चले जई हैं,
मन की होश रहेगी मन में, मन की होश रहेगी मन में, तुम पे वारी न पई है, तुम पे वारी न पई है। हाँ राधे प्राण चले जई हैं, हाँ श्यामा प्राण चले जई हैं। एक दिन मरण अवस अलवेली, एक दिन मरण पछताते, मरत अधिक पछतई है, मरत अधिक पछतई है। हे श्यामा जी, मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन प्राण चले जाएंगे हमारे। जीवन भर मैंने बहुत व्याकुलता और बहुत आत्मग्लानि में व्यतीत किया है, लेकिन हे किशोरी जी, अगर मेरे प्राण बिना आपसे मिले निकल गए तो ये मृत्यु भी पछताते भय निकलेगी। हे प्रियाजू, एक बार झलक दिखाए दो, फिर भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मुकुवा की चिंता नहीं है। जीवन तो बीत्यो पछताते, मरत अधिक पछताई है। भोरी सहज कृपालु किशोरी, भोरी सहज कृपालु किशोरी, तुम बिन काहि चितई है, तुम बिन काहि चितई है। हाँ राधे प्राण चले जई हैं, हाँ राधे प्राण चले। और बस इसी वेदना में रोते 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 आप सुन्न हो गए अपने आप ही। डॉक्टर देख रहे हैं पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, श्वास चल नहीं रही है, नब्ज चल नहीं रही है, पर कान के पास मुख के पास कान लगा करके देखा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ध्वनि निकल रही है। डॉक्टर के हाथ कांप रहे, मैं ऑपरेशन कैसे करूं, पर संग के उन्होंने कहा आप कर दो। यहां से पूरा कान काटा गया, खूब रक्त निकल रहा है, अंदर से सब चिकित्सा कर रहे हैं। डॉक्टर भी घबरा रहा है कि बिना कोई सुन्न किए मैं कैसे करूं, पर उनके मुख पर बिल्कुल भी सकन नहीं। क्यों? अपनी प्रिया जी को याद करते करते भावावेश में चले गए और कह के गए थे कि जब ऑपरेशन पूरा हो जाए तो उसके बाद मुझे दोबारा चेतना में कैसे लाओगे? बोले कैसे लाएंगे? बोले बस इतना कह दियो प्रिया जी आ गई, जैसे कह दो कि प्रिया जी आ गई मैं वापस ठीक है जाऊंगा। डॉक्टर भी आज जूते उतार करके सब व्यवस्थित करके इनका ऑपरेशन कर रहा है। ऐसे भक्त का दर्शन नहीं किया। चिकित्सा करने के रोकने लगे, सब पकड़ने लगे, किसी के हाथ नहीं। मेरी प्रिया जी कहां गई? अरे आके चली गई, तुमने बताया नहीं। दौड़ करके वृंदावन आए, लता गुल्म पत्रों के बीच में ढूंढने लगे। श्री राधा वल्लभ जी पहुंच गए, दूर खड़े बस एक खंभ से सिर लगा करके श्री अपनी श्री जी को दर्शन कर रहे हैं। ऐसे भोरी सखी बीमारी फैल जाती है, एक बीमारी फैल जाती है, एक से दूसरे में हो जाती है। भोरी सखी का विरह ऐसा था कि कोई बस स्वर सुन भर ले, देखे ना भोरी सखी को, स्वर सुनने मात्र से उसके चित्त में वह विरह प्रकट हो जाता था। और ब्रजवासी जन भी रुदन करते रहते थे। बंधुओं, ये बात जानकर के आपको अति आश्चर्य होगा कि भोरी सखी जी का कुल आयु काल कितना था, कि भोरी सखी जी का कुल आयु काल कितना था। केवल 82 में श्री प्रिया जी का ऐसा विरह इनको है। ऐसी करण पुकार में रुदन करते कि ब्रजवासी जन अपने आप, कोई स्नान करने गया, कोई घूमने गया है, कोई डोलने गया यमुना जी पर, और वहां पर दूर बैठी भोरी सखी जी का स्वर कान में पड़ता है और व्याकुल होकर के वो भी वहीं बैठ जाता है। भोरी सखी गाती नैना
तरस रूप रस प्यासे, नैना तरस रूप रस प्यासे, कबहु नैन भरी द्रूप दिखावो, कबही नैन भरी रूप दिखावो, अब न और तरसावो, अब न और तरसावो, मृदु मुस्कान मनोहर आनन, मृदु मुस्कान मनोहर आनन, तनिक तनिक दरसावो, तनिक तनिक। ए प्रिया जी, आपकी वो मुस्कान, कैसे आप रास विहार करते करते मधुर मुस्काती हैं, जिसको देख करके श्री श्याम जी आपकी बलैयां लेने लगते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप नैना दरस रूप रस प्यासे, नैना दरस रूप रस प्यासे, अब न और तरसावो, अब न और तरसावो। बस व्याकुल होकर के रुदन करते रहते हैं, हे प्रिया जी अब बस कृपा करो, अब सहन नहीं होता। अब तो स्थिति ये हो गई बंधुओं कि भोरी सखी के भाव से सब ब्रजवासी राधा वल्लभ जी जाते हैं और श्री प्रिया जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी जी भोरी पे कृपा करो, भोलानाथ पे कृपा करो, वो प्राण त्याग देगो काउदना। एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि राधा वल्लभ जी मंदिर में, मंदिर के गर्भगृह के पास से और पीछे तक जितने दर्शनार्थी आते हैं सब केवल भोरी सखी पर कृपा करो, हम पे मत करो, हे प्रिया जी भोरी पे कृपा करो, भोरी को दर्शन दे। बंधुओं, श्री प्रिया जी ब्रजवासी अगर प्रार्थना कर दे ना प्रिया जी से, लाडली जी से, ब्रजवासी अगर कोई वैष्णव के प्रति संकेत कर दे ना, यहाँ पे कृपा करो, तो श्री लाडली जी वाक्य सब दोषन को भुला करके स्वीकार कर लें। और कोई व्यक्ति दोषयुक्त है ही नहीं, वाकु तो हृदय से लगा लेंगे प्रिया जी। इतने ब्रजवासी जन आकर के सब प्रार्थना कर रहे हैं, हे किशोरी जी, हे श्यामा जी भोरी पर कृपा करो। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि श्री प्रिया जी इतनी कोमल हैं तो फिर इतना विरह क्यों दे रही हैं भोरी सखी को। बंधुओं, कई बार किसी की स्थिति कई लोगों को संकेत कराने के लिए और कई लोगों को उस मार्ग में पहुंचाने के लिए करी जाती है। भोरी सखी क्यों तो प्रिया जी तैयार बैठी, मैं दौड़ के जाऊं या कोई हृदय से लगा लूं, लेकिन ठाकुर जी रोक रहे हैं, नहीं प्रिया जी, इनकी स्थिति, इनके भाव, इनका चरित्र आगे चल करके ना जाने कितने जीवों का उद्धार करेगा। विशेष रूप से राधा वल्लभी परंपरा के जितने भी वैष्णव हैं, भोरी सखी के पद गा करके, सुन करके, सुना करके अपने भक्ति भाव को पुष्ट करेंगे। इसलिए अभी कुछ दिन इनका विरह व्याप्त होने दो, तो ताकि इससे अनेकों को प्रेरणा मिल सके। इसलिए प्रिया जी रुकी। लेकिन आज ब्रजवासियों ने जाकर के जब किशोरी जी से प्रार्थना करी, आज प्रिया जी स्वयं को रोक नहीं पाई और श्री यमुना पुलिन पर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। श्री भोरी सखी प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रिया जी अब तो रूप दर्शाओ। उसी समय क्या दर्शन करते हैं, सुंदर निकुंज में से चवर डोराती भई श्री ललिता जी प्रकट है रही हैं, पंखा जलती भई श्री विशाखा जी प्रकट है रही हैं। एक एक करके सब सखियां आती जा रही हैं, भोरी सखी को सब दिख रहे हैं, नेत्र सूज गए हैं रोते रोते प्रिया जी के विरह में, और सब सखियां मंद मंद मुस्काती भई श्री भोरी सखी को देख रही हैं। और तभी वह निकुंज में से आहा कंदर्प दर्प सबको अपने ऊपर मोहित करने वाली श्री प्रिया जी प्रकट हो गए। और जैसे प्रिया जी को अपने समीप आते हुए भोरी सखी देखते हैं, श्याम सुंदर के अश्रु बिंदु ही तो हैं। आहा, देखते रह गए उस रूप माधुरी को। प्रिया जी समीप आकर के बैठी, चारों ओर से सखी ने घेर ली है। प्रिया जी ने आकर के पहले तो अपनो वर्द हस्त भोरी सखी के सिर पर पधरायो। कायकू रोवे, कायकू इतनो विरह करे, मैं तो सो दूर थोड़े ही हूं, मैं तो तेरे समीप ही हूं। हे प्रियाजू अब बस एक बार हृदय से लगा लो। प्रिया जी भी घुटने पर बैठ गई
और भोरी सखी को जैसे ही अपने अंक में भरो है, जय जयकार है लगी, पुष्प वर्षा करने लगी सब सखियां। आज वृंदावन की यमुना तट पर एक अद्भुत मनोरम दृश्य प्रकट भयो है, जाकू देख करके आकाश में जितने भी देवी देवता हैं वे भी भाग्य मना रहे हैं। अरे भोरी सखी तेरे कैसे भाग्य, या भयाभय कली काल में तेने प्रिया जी को प्राप्त कर लियो। भोरी अब रोवे मत, चल तो निकुंज में ले चले। और सब सखियों के साथ अपनो हाथ भोरी सखी के कंधा पे पधरा करके श्री प्रियाजू मंद मंद चलती भई भोरी सखी जी को निकुंज में लेकर के प्रविष्ट हो गए। बोलो वृषभानु दुलारी की, श्यामा प्यारी की, श्री राधा वल्लभ लाल की, वृंदावन धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे। ओ तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। ओ तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी, मोहे तो और भोरी सखी की तरह हम वैसे तो हैं ना प्रिया जी, हम तो बड़े अधम हैं, बड़े पापी हैं, बड़े हमारे तो जीवन में कछु ऐसा भजन है ही नहीं। पर हम आपसे केवल एक ही भाव चाहें, या गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं, शरद पूर्णिमा को उत्सव मना रहे हैं, सब रसिक संतन जन के मध्य में बैठ के केवल एक प्रार्थना है प्रिया जी आपसे, भुक्ति मुक्ति ना मागत के भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल। भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल। अपनो जान निहारो किशोरी
तरोस्तो है तेरो रे किशोरी राधे मोहे तो तरोस्तो है तेरो रे किशोरी तेरो रे किशोरी राधे तेरो रे ओ तेरो री किशोरी राधे तेरो री किशोरी राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी